बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति जो है वो दलित पिछड़ा विरोधी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया पे जो भी लोग एक्टिव हैं भली भांति परिचित होंगे। महाराज जी, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का आपने वक्तव्य सुना है। उनका कहना है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस ये देश के 85% जो हिंदू हैं यानी कि दलित पिछड़े, उनका विरोधी है और उनके खिलाफ इसमें बातें लिखी गई हैं। हालांकि लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में हैं और कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में आरजेडी का जनाधार जो है वो कम हो रहा है, खिसक रहा है। तो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति की तहत शिक्षा मंत्री इतना मूर्खतापूर्ण बयान कैसे देगा। और मैं बता दूं कि ये आरजेडी के ही एक नेता कुछ दिन पहले जो है राम मंदिर को लेकर के उन्होंने इसी तरह अभद्र टिप्पणी किया था कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। तो यह सनातन के अपमान के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हुआ, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद राम मंदिर बन रहा है और इसके बाद वहां कमेंट करना, इसका मतलब कि उनको महाराज जी, बात तो अभी उस धर्म ग्रंथ पर हो रही। मनुस्मृति को जाहिर बात है कि आप कह रहे हैं कि वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बातें लोग पसंद करेंगे, वोट बैंक बढ़ेगा? यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनकी बातों से सहमत होंगे, समर्थन में होंगे उनकी बातों से। देखिए, ऐसा है कि अब लोग जागरूक हैं और खास तौर पर रामचरितमानस को लेकर के अगर कहा जाए तो आज तक रामचरितमानस पर किसी ने अंगुली नहीं उठाया है। और हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद, महाराज जी, जब किसी ने पढ़ा ही नहीं था, जब तक पढ़ाई पर एकाधिकार था कुछ जातियों का, खासकर अगली जातियों का, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वही विद्या अर्जन कर सकता था। दलित पिछड़ों का अधिकार नहीं था, तो आप जो चाहे पुस्तक में लिख दें, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। अब जब लोग पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या उसमें रामचरितमानस में नहीं लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी? शूद्र को और आप ताड़न के अधिकारी लिख रहे हैं, तो कैसे वो रिस्पेक्ट करेगा इस पुस्तक की? बहुत सुंदर आपने कहा कि लोग पढ़ते नहीं थे। नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था महाराज, पढ़ने नहीं दिया जाता था। आपने सुना होगा ना कि प्राचीन काल में संभोग, हम अयोध्या में खड़े हैं, संभोग वध का वर्णन तो आप जाहिर बात है हम आपको नहीं बता सकते, आप खुद परिचित होंगे। संभोग वध का वर्णन है ना कि एक शूद्र ने तपस्या कर रहा था तो उसका वध कर दिया गया। ये देखिए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण था और वहाँ वध करने की बात का वो अलग मैटर है। लोग इस बात को जानते नहीं, पढ़ते नहीं हैं। जैसे रावण भी तो ब्राह्मण था, उसका भी वध क्या कर दिया गया था। लोग समझते नहीं बात को। जो आपने जिस चौपाई का जिक्र किया, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ ताड़ना माने क्या है लोग नहीं जानते हैं। कोष उठा करके देख लीजिए, ताड़नम शिक्षणम। ताड़न का अर्थ है कि शिक्षा उनको देना, सहयोग करना, सम्मान करना। ये कोष में ताड़न का अर्थ लिखा है। अब जो लोग जानते नहीं, मनगढ़ंत अर्थ लगा रहे हैं। लोगों को ना आजकल संस्कृत का ज्ञान नहीं रह गया, लोग आज हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन महाराज जी, इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना कि एक और दोहा है कि विप्र पूजिए ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र यानी ब्राह्मण कितना भी क्या कहते हैं ज्ञान और गुण से हीन हो, कितना भी दुष्चरित्र हो, उसे पूजिए। लेकिन अगर शूद्र कितना भी ज्ञानी गुणवान हो तो वो पूजने के काबिल नहीं है। तो इसमें फिर वही बात नहीं आती है कि दलित पिछड़ों यानी जिन्हें शूद्र कहा गया है उनको उनके प्रति हीन भावना यानी इनके प्रति। जी देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग पढ़ना शुरू करें। वहां लिखा गया है। महाराज जी, जब पढ़ना चाहते थे तब तो पढ़ने नहीं दिया। ऐसा कभी भी नहीं था। आप ये बताइए, सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग, मैं बता रहा हूँ, ये केवल जब मुगल आए, मुगलों ने क्या किया कि अनटचेबिलिटी को यहाँ शुरू किया हिंदुओं में आपस में जो है तो बांटने के लिए। वही जो है डिवाइड एंड रूल जो है। महाराज जी, पहले गुरुकुल में एंट्री थी दलित पिछड़ों को, वो तो राजा के बच्चे और ब्राह्मणों के बच्चे ही जाते थे गुरुकुल में। बाकी के लिए तो बाहर से देखे कोई पढ़ना चाहता था अगर तो फिर एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा दी भी नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया। देखिए, यही तो बात है कि लोग जो है अब जैसे भगवान राम 14 साल वन चले गए तो कोई कह दे कि राम को जंगल भेज दिया गया। यहाँ कहा, यहाँ कोई जाति का मैटर ही नहीं बाबा। लोग समझते, भारतीय संस्कृति को समझिए। महाराज जी, आज भी खबरें आप भी पढ़ते होंगे, आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। मंदिरों में जात पूछ के कई जगहों से आते हैं कि एंट्री होती है, दलित है तो एंट्री नहीं दिया गया, उसको भगा दिया गया, मार पीटा गया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की को मंदिर में मारा गया है। खुद राष्ट्रपति को उड़ीसा में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करने दी गई थी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि दलित थे।
तो हम कैसे मान ले जात पात जो है वो अभी की उपज है, पहले नहीं था या पहले था खत्म हो गया? महाराज जी पहले भी था, अभी भी कायम है ये। आपने बहुत सही प्रश्न किया। शायद है कि आपका ये प्रश्न जो है तो कई लोगों का जो है तो जवाब बन जाए। देखिए, वहां महामहिम राष्ट्रपति की बात नहीं थी। हमारा ही देखिए, तमाम हमारा मंदिर है, हम नहीं जा सकते हैं वहां, पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। तो पूजा पाठ करने की एक अपनी विधि है, जहां पुजारी के अलावा चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कोई भी, वहां जाति की बात नहीं है। वहां एक व्यवस्था होती है। पुजारी जो है तो वो स्नान करता है, वो फिर उस नियमों का पालन करता है। तो पूजा करने की एक पद्धति है। वहां ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो घुस जाएगा और शूद्र है तो नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। केवल यह है कि लोगों का एक जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं समाज में, जो सनातनियों को, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब तक हिंदू आपस में लड़ेगा नहीं तब तक इनको जो है तो मारा नहीं जा सकता है। तो ये लव जिहाद इत्यादि जो इनका चल रहा है, गजवा हिंद, वो कैसे सक्सेस होगा? आपने प्रोफेसर चंद्रशेखर की जबान काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम का ऐलान किया है। क्यों उनकी जबान काटी जाए? उन्होंने क्या गलत कहा है? अगर देखिए, स्वतंत्र है हमारा देश, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर हमको लगता है कि इस पुस्तक में हमारे खिलाफ लिखा गया तो क्या हमको बोलने का अधिकार नहीं उस पुस्तक के खिलाफ या उस ग्रंथ के खिलाफ? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो लाखों मुसलमानों के अध्यक्ष थे, वसीम रिजवी, उन्होंने, तो मित्र हैं वो, हाँ हमारे मित्र हैं, उन्होंने 27 कुरान की आयतें ऐसा प्रमाण सहित निकाला था जिसमें लिखा गया था कि जो मुस्लिम नहीं है तो उसको जो है तो रमजान के पाक महीने के बाद में उसका हत्या कर दो, और हिंदू बहन बेटियों को जो है तो लव जिहाद में फंसा लो, हिंदुओं की संपत्ति लूट लो। तो उन्होंने कहा कि ये 27 कुरान की ऐसी आयतें हैं जिसके कारण मुस्लिम बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं। महाराज जी, मुसलमानों का मुसलमान देख लेंगे, हम पहले अपने घर की बात करें, अपने घर की सफाई करें। हमारे घर में अगर कुछ मसला है, मुसलमानों को तो मुसलमान जाने, वो तो अपने लोग निपट लेंगे। लेकिन ये बताइए, क्या मनुस्मृति में नहीं लिखा है, 4 वर्ण नहीं बनाए गए हैं कि जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर रहेगा, उस जाति व्यवस्था में क्षत्रिय सेकंड पे रहेगा, और जो वैश्य थल रहेगा, और शूद्र जो है यानी दलित पिछड़े, वो सबकी सेवा करेंगे, सबकी टट्टी बहाएंगे, सबके हल जोतेंगे, सबके लिए सेवा करेंगे, और बाकी सब मौज मारेंगे। तो ये मानते हैं ये व्यवस्था जो है, ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, ये नीचा दिखाने के लिए और एक बड़ी आबादी को सहस्त्र सालों से नीचा दिखाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है इस जाति व्यवस्था के आधार पर जो मनुस्मृति में लिखी गई है। ऐसा मनुस्मृति में कहीं भी नहीं है, लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रंथ में, मैं चैलेंज करता हूं, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कह रहा हूं कि अगर किसी को कहीं भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में अगर शंका हो, आप हमसे आकर के पूछिए। लोग मनगढ़ंत अर्थ अगर गलत बता रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत प्रचार करने वाले का दोष है, न कि उनका। महाराज जी, अगर सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन है, शानदार है, तो आपके बिल्कुल पीछे बहुत दूर नहीं है जहाँ राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा, तो जो ट्रस्ट बना राम मंदिर ट्रस्ट, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं? सब जगह तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। दलित पिछड़ों को इतनी ही अगर उनकी चिंता है तो कितने दलित पिछड़ों को उस ट्रस्ट में जगह दी गई है? नहीं, आपने उसमें जो है तो ट्रस्टियों के आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें दलित ट्रस्टी, एक दलित ट्रस्टी, वो भी नाम मात्र के, कभी उनको बैठक में बुलाया नहीं गया, बिहार से है वो, और बाकी जो मोस्टली जो 95% है वो सब सिर्फ अपर कास्ट है। यानी कि आंदोलन करने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी भी लगाने के लिए, झंडा ढोने के लिए दलित पिछड़े हैं, लेकिन जब बात मलाई की आती है तो वहाँ फिर भुला दिए जाते हैं, फिर बता दिया जाता है कि तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, दलित पिछड़े हो। देखिए, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं ट्रस्टियों में। अभी आपका एक जवाब मैंने दिया कि उसमें दलित भी हैं। आप एक दलित है महाराज जी, तो एक दलित 14-15 जो है उसमें एक दलित है, वही नाम मात्र के। 100 उमा भारती जी चिल्लाती रह गई, जिन्होंने आंदोलन किया इतना बड़ा, उनको लिया ही नहीं गया उस ट्रस्ट में। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक दलित तो है ना, अगर दलितों से नफरत होती तो एक दलित को क्यों रखते? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो क्या 100 करोड़? महाराज जी, 85% आबादी का प्रतिनिधित्व में 15 में से सिर्फ एक, और बाकी 14 सीटें 15% लोगों ने ले ली। तो ये कहाँ का इंसाफ है महाराज? उसमें 150 लोग थोड़ी हैं। देखिए, ट्रस्ट में महाराज जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं कि मेरा सवाल सही है, मुस्कुरा आप भी रहे हैं। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि लोगों को इस तरह से ही, आप जैसे कह रहे हैं, इस तरह की मानसिकता लोग पैदा कर देते हैं, जबकि नहीं महाराज जी, मानसिकता पैदा नहीं करते। पहले देखिए, उनको इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए सवाल नहीं करते थे। अब लोग पढ़े लिखे हैं, सवाल करते हैं, अपने हक हुकूक की बात करते हैं, और जहां गलत होता है उसका विरोध करते हैं। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ धार्मिक ग्रंथ है, उनमें दलित पिछड़ों के बारे में बातें लिखी गई, उनके खिलाफ बातें लिखी गई, उनका उन्होंने जिक्र किया, तो जाहिर बात है बवाल मचा हुआ है। जब तक जानकारी नहीं थी, लोग उनको सिरोधार्य कर रहे थे, अब सवाल उठाते हैं तो लोग बवाल मचाते हैं। देखिए, लोगों को पहले पढ़ना चाहिए। हमें कहते हैं अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। कोई चीज को आप पहले उसको विधि विधान से उसको पढ़िए,
मैं सबको कह रहा हूं कि आप वेद से, पुराण से, शास्त्र से लेकर के और रामचरितमानस, वाल्मीकि आप पढ़िए, मनुस्मृति को आप पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जहां आपको लगे कि आपत्तिजनक बात है, हम लोगों से मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनने वाला है कि इसका मुख्य पुजारी किसी दलित पिछड़े को बना दिया जाए, एक उदाहरण पेश किया जाए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि कोई तैयार हो, कोई भी दलित या पिछड़ा वर्ग का तैयार हो कि कौन है तैयार? महाराज मैं ही तैयार हूँ, मुझे बना दीजिए, पिछड़े वर्ग से आता हूँ। उसमें एक शर्त रहेगी कि वह दारू नहीं पिएगा, महाराज जी नहीं पीता हूँ, वह मांस नहीं खाएगा, नहीं खाता हूँ, और उसको जो है 3 टाइम स्नान करना अनिवार्य रहेगा, 4 टाइम करूंगा, और चोटी रखना। देखिए आपकी चोटी नहीं है, देख रख लेंगे महाराज, उसका क्या, वो तो घर की खेती उगाएगी। अभी क्यों नहीं रखे हुए हैं? आपकी ये उम्र हो गई, अभी तक आप चोटी नहीं रखे महाराज जी। आप बनवाइए तो आपसे लंबी चोटी में रखूंगा। देखिए हर मुसलमान जो है टोपी लगाता है, लेकिन हर हिंदू चोटी क्यों नहीं रखता है? चिंता का विषय है कि नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब कोई योग्य बने। हम कह रहे हैं, हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया, आप जानते हैं, आप उसमें सम्मिलित थे जी। जो राम मंदिर का सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन किया है वो मैं, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैंने किया है। और मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल आपको भी उचित स्थान नहीं दिया गया। हमको तो बुलाया नहीं गया, वो अलग बात है, हमें इतराज अपने लिए नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी दलित, पिछड़ा वर्ग या सफाई कर्मी जो राम मंदिर की पूजा करना चाहता हो, वह मांसाहारी न रहा हो, कभी शराब न पिया हो। मैं कहता हूं आप आइए, स्वागत है, आप चोटी रखिए, और हम आपके लिए जो है वहां स्थान दिवाएंगे। ट्रस्टियों से हम बात करेंगे, लड़ाई करनी होगी तो लड़ाई कर लेंगे, लेकिन हम दलित, किसी भी दलित को, सफाई कर्मी को, पिछड़ा वर्ग को आप तैयार होइए, हम पुजारी रखवाएंगे। रामचरितमानस और मनुस्मृति दलित पिछड़ा विरोधी है कि नहीं है? देखिए, सनातन धर्म में वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक, चाहे रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, चाहे हमारे शास्त्र हो, पुराण हो, कहीं भी जो है अनटचेबिलिटी की बात नहीं है, किसी को ऊंच नीच की बात नहीं। देखिए भगवान के 4 बेटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों भगवान के सगे बेटे थे, और वो चारों बेटे जो है, अनटचेबिलिटी की बात नहीं है। ये जरूर होता है ये बड़ा भैया है तो फिर उनसे छोटे भाई हैं, फिर उनसे छोटे भाई, ये सबसे छोटे भाई हैं, लेकिन वहां ऊंच नीच की बात सारी मलाई जो है बड़े भाइयों के हिस्से में क्यों आ गई? छोटे भाइयों को ही बिल्कुल बेदखल क्यों कर दिया गया? मेहनत वो करेगा, आपका हल वो चलाएगा, आपकी टट्टी वो उठाएगा, आपके जानवर वो चराएगा, आपकी किसानी वो करेगा, सारा काम छोटा भाई क्यों करेगा? मजा बड़े भाई मारेंगे। देखिए आज जो है, जो हमारे दलित भाई हैं, हरिजन हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको उठाने के लिए हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आरक्षण लागू करवाए, और आरक्षण में आरक्षण महाराज जी लागू कराएं, आरक्षण का तो विरोध कर रहे हैं आप लोग। आपसे मतलब आप इंडिविजुअल आपसे नहीं है, मतलब बाकी जो 3 भाइयों की बात करें, बाकी 3 भाई जो आरक्षण का विरोध करते हो तो चाहते खत्म हो जाए, लागू कहाँ करा? वो तो बाबा साहब दे गए और जीने लायक बना दिया बाबा साहब ने। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब ने तो केवल 10 साल के लिए लागू किया था। नहीं महाराज जी, 10 साल के लिए तो इसको गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है, उसको पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा था ये गरीबी दूर करने का अभियान नहीं है, ये भागीदारी देने का अभियान है, कि जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनको उचित महत्व नहीं मिला है, जिनको स्थान नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और आज भी ये सर्वविदित है कि आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में हो या सरकारी ऑफिसेज में हो, आज भी बैकलॉग की भर्तियां वहां पर लंबित हैं। देखिए, जब महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमारे दलित भाई पहुंच गए, तब कैसे कहा जाए कि जो है तो उनको सहभागिता नहीं दी जा रही है? जी ये चलिए तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप खत्म करते हैं। आपने चंद्रशेखर जी की जवान काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। आप तो बिल्कुल वस्त्र भी आपके पास ठीक ढंग से नहीं है, तो 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ठंड में आप राहुल गांधी तो कम से कम टी-शर्ट पहने हैं, आप तो टी-शर्ट भी नहीं पहने। देखिए, मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर हूँ, जो पूरी दुनिया के तपस्वी हैं उनकी आचार्य गुरु गद्दी है। तो मैं तो हिमालय में भी इसी तरह से बहुत दिनों रहा हूँ, हमने हिमालय में तपस्या किया है। और जो इन्होंने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के विषय में, हमने कहा है कि वो क्षमा मांगे। साथ ही साथ में हमने जो वो तो कह रहे क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं अटल हूँ अपनी बात पर, मैंने सत्य कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह कोई टिप्पणी किया होता तभी तक उसका गर्दन कट गया होता। दूसरे धर्म में क्यों बोले? हम अपने घर के बारे में बात करेंगे ना महाराज जी। हमारे घर में कुछ गड़बड़ है तो उस पर हम आज उठाएंगे, दूसरे पड़ोसी घर में गड़बड़ है हम उसको क्यों माने? पड़ोसी जाने। नहीं, पड़ोसी घर में अगर हमारे हत्या की बात हो रही तो उसको तो हमको समझना हो। जैसे कुरान की जो हम 27 आयत कर रहे हैं वो हिंदुओं की हत्या करने की बात कर रही है, तो उस पर आज तक हम कहते हैं शिक्षा मंत्री की अगर औकात हो तो बोल दे कि वो जो हिंदुओं की हत्या करने वाली आयत है 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे महाराज जी? हमारे पास, मैं ये डायमंड पहना हुआ हूँ, आप देख लीजिए, इसकी कीमत का लोग पता लगा लें कि यह कितने करोड़ का होगा। कितने का होगा महाराज? 10 करोड़ से ऊपर है ये? बिल्कुल,
10 करोड़ से ऊपर का ये डायमंड है। मैं डायमंड देखिए, मैं आपको डायमंड। डर नहीं लगता आप किसी के सर पे भी आपने पहले शाहरुख खान के सर पे इनाम घोषित कर दिया, आप उनकी जबान पे कर दिया, आपको डर नहीं लगता है कि मुकदमा हो जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा? देखिए, हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं और हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र के जो है गौरव है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इस भारतवर्ष में राज्य किया है। और अगर राम के विषय में कोई अनाप शनाप बयान देगा तो फिर हमारे यहाँ तो जानते हो, राक्षसों का वध करना हमारे जो है तो धर्म का एक हिस्सा है। जैसे आतंकवादी कोई आता है तो उस समय फौजी भाई का यही धर्म है, गोली मार देना। तो हम तो पहले उनको सुझाव देंगे, समझाएंगे, निवेदन करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर मैंने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है। जो उसकी जीवा काटेगा उसको 10 करोड़ में पुरस्कार दूंगा। बिल्कुल, तो महाराज जी ने कहा है कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर की जीवा काटेगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।